हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए 6 जून को शनि जयंती जन्म महोत्सव आ रहा है। और देखिए मीन राशि वाले जातकों पर इस समय शनि की 7.5 का प्रभाव प्रारंभ हो गया है। और मीन राशि वाले जातकों के लिए खास तो देखिए आप उनकी राशि पर लगन में राहु भी चल रहे हैं और शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो गई है। 2 ग्रह। अब देखिए ग्रहों में न्याय के दाता और कर्म के दाता जिनका 6 जून को जन्म महोत्सव है। और आप देखिए कि क्या हम कौन कौन से वो अचूक उपाय करें जिनसे हमको शनि की 7.5 से हमको बहुत शांति मिले और हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो। अब तक देखिए मीन राशि वाले जातक राहु और शनि की 7.5 से इनको बहुत समय से यानी जीवन इनका संघर्ष में और एक ऐसा समझिए कि शनि की 7.5 और राहु ने जूझ के रख दिया है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव तुमने देखे होंगे कुछ 2-2.5 साल से, लेकिन वो आपके लिए एक ही दिन का समय आ रहा है जिनसे करने से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक ही दिन जिनका जन्म महोत्सव आ रहा है शनि जयंती को 6 जून के दिन, आप कोई भी एक अचूक उपाय करेंगे आपको लाभ मिलेगा। वो उपाय हमें आपको बताएंगे। आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ पर चल रहे हैं, उच्च के या नीच के, विषुवत्रीय महादशा कैसी चल रही है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क आप कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। अब देखिए कि मीन राशि वाले जातकों को वो क्या अचूक उपाय करने हैं। देखिए जब से मीन राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है, आपको ये मालूम होगा कि चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति, चाहे वो धन के प्रति, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र के प्रति, चाहे हमारे कर्म क्षेत्र के प्रति, चाहे हमारे भाग्य के प्रति हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप पहले देखिए तो हमको चाहे स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर हमारा व्यर्थ के व्यय कार्यों में धन खर्च हो रहा है, फिजूली कार्यों में धन खर्च व्यय हो रहा है। हमको बार बार हर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक समस्या हमारी समाप्त नहीं हो रही है, दूसरी हमारे सामने खड़ी है। धन की दृष्टि से आप थोड़ा सा देखिए, हम कितना भी धन कमा रहे हैं और बहुत धन आने के बावजूद भी हमें धन कुछ समय के बाद दिखाई नहीं देता है। व्यापार की दृष्टि से देखिए तो हमें बार बार उतार चढ़ाव देखने को प्राप्त हो रहा है। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुकूल हमें लाभ नहीं मिल रहा है। कैरियर की दृष्टि से आप देखते हैं, चाहे जॉब की दृष्टि से देखिए, चाहे प्रमोशन की दृष्टि से देखिए, और दाम्पत्य जीवन के को भी देखिए तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। हमको हर कार्य में असफलता ही दिखाई दे रही है। यानी कभी कभी ये लगता है कि हमारा भाग्य साथ देगा कि नहीं देगा। हम बड़े हताश से हो जाते हैं। कर्म क्षेत्र में बहुत बार मेहनत करने के बावजूद भी हमें लाभ की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। आइए वो कौन सा दिन है जिस दिन हमको एक भी कोई अचूक उपाय कर ले, हमको शनि की 7.5 से राहत मिले। अब देखिए
6 जून को शनिदेव महाराज का जन्म महोत्सव है और ये आपके जन्म के और कर्म के दाता हैं। शनि की महादशा चलती है तो देखिए ये देने में भी कमी नहीं रखते हैं। किसी किसी पे जब शनि लगता है, जिन जातकों पर, उनको तो रंक से राजा बना देते हैं, बहुत लाभ देते हैं। कई जातकों की हमने कुंडली देखी कि महाराज जी जब से शनि आया है और शनिदेव महाराज चल रहे हैं, आनंद ही आनंद आ गया। लेकिन शनिदेव जब हम पर कृपा कर दें तो हमको शनिदेव, आप देखिए ये हमारे कर्म के दाता हैं, न्यायाधीश हैं। ग्रहों में इनको न्यायाधीश की उपाधि है। सब लेखा जोखा जो जस करें सो तस फल चाका, जैसा जीव करेगा वैसा ही रिजल्ट देते हैं। शनि की महादशा में एक बात का ध्यान रख लीजिए आप, किसी के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी, किसी गरीब को सताना, किसी स्त्री को प्रताड़ित करना, आपको शनिदेव ने जो दिया है ना, वो जाते जाते सब दूना लेकर के चले जाएंगे। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, जिनको दिया है वो करके देख लें। उस समय हमें बड़ा धैर्य के साथ न्याय से और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज एक देवों में देव ऐसे हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं। जय जय शनिदेव भक्तन हितकारी और सूरज के पुत्र प्रभु छाया में है तारी। ये छाया ग्रह हैं, ये बहुत कुछ देने वाले हैं। अब वो जीवन में हम कौन सा उस दिन इनका जन्म उत्सव है, तो उस दिन ये बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, आपको बताएं। और जीवन के अब तक जो तुमने सबरे संकटों का भार अपने ऊपर लेकर के जो रखा है, वो सब एक ही दिन 6 जून को आप शनिदेव के चरणों में सौंप देना। जन्म उत्सव कि बाबा तुम्हारे चरणों में आए, बस हमारे ऊपर अब आप कृपा कर दो। आज वहाँ जाएं और शनिदेव महाराज से प्रार्थना करें। हम करें ये अचूक उपाय, मिलेगा लाभ हमें तत्काल। देखो शनि की 7.5 समाप्त तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसका जो हम पर प्रभाव चल रहा है, वो शनि जयंती को और जन्म महोत्सव पर इनके अचूक उपाय करने से, इनकी पूजा करने से हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस सकारात्मक ऊर्जा से हमारे जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं वो पॉजिटिव में विलीन हो जाएंगे और हमें एक बहुत सुख और समृद्धि की ओर हमारा जीवन चलेगा। उस दिन आप शनिदेव के मंदिर जाएं, ये उपाय करिए। तो विशेष पहले ध्यान रखें कि ये न्याय के दाता, कर्म के दाता हैं, इनके समक्ष हम जा कर के प्रार्थना कैसे करें। क्योंकि बहुत भक्त लोग कहते हैं कि हम शनिदेव के मंदिर में दीपक जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन अभी तक कुछ लाभ नहीं मिला। हमें कैसे फल मिले? चाहे भोलेनाथ के दरबार में, चाहे शनिदेव के दरबार में, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पूजा का विधान कैसे है और उस देवता के समक्ष हमें कैसे जाकर के खड़े रहना चाहिए और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए जो कि हमारी वो कामना को सुने, विनती को। तो आप दरबार में जाओगे सुबह प्रातःकाल या संध्या काल, तो भगवान शनिदेव के सामने कैसे खड़े रहना है, तो आपको जाकर के अपने दोनों हाथ पीछे को करने हैं और जाकर के सीधे ढोक देनी है हाथ पीछे करके। क्योंकि ये जज हैं, आपके न्यायाधीश हैं। क्योंकि न्यायाधीश के सामने अगर सतर्क खड़े रहोगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आपको दोनों पीछे हाथ करके न्यायाधीश के सामने आपको झुक करके प्रणाम करोगे, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी, ये निश्चित मान लीजिए। हाथ नहीं जोड़ने हैं, क्योंकि ये जज हैं, न्यायाधीश हैं, वह हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। इनके सामने, जज के सामने कैसे खड़े होते हैं, आप कभी गए होंगे, और झुक करके जज के सामने प्रणाम किया जाता है। ऐसे ही दूसरा उपाय
आप कौन सा करोगे? शनिदेव के मंदिर में एक सवागज काला कपड़ा और 5 या 7 नीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। काली वस्तु, लोहे की वस्तु, उर्द अपनी स्वेच्छा से या 1.25 किलो शनिदेव पर उस दिन अर्पण करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। बाबा से प्रार्थना करें कि हमारी सारी संकट और विपदाओं को दूर करो बाबा। चौथा उपाय करें, छाया का दान करें। तेल एक लोहे की कटोरी में डालें, उसमें एक सिक्का डालें और वहाँ जाकर के अपना स्वयं छाया देखें और छाया देख करके बाबा के सामने विनती करें कि हमारी छाया के रूप में सभी विपदाओं का हरण करें। 1.25 किलो तेल से शनि स्तोत्र का पाठ, 10 कृत स्तोत्र से शनि का अभिषेक करें तेल से, या सन शनिचराय नमः का जाप करते हुए अभिषेक करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। पीपल वृक्ष के नीचे एक चौमुखा दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा दें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके नेगेटिव जितने भी प्रभाव हैं, चाहे घर में या आपके ऊपर, वो सब आपके दूर होंगे। रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनिवार को शनिदेव के पीपल वृक्ष के नीचे लक्ष्मी वास करती है। आपके पास में अगर शनिदेव मंदिर नहीं है आसपास, तो पीपल वृक्ष के पास भी प्रार्थना कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। किसी दिन भिखारी को भी तेल के पकवान बनाए हुए आप ग्रहण कराइए। उड़द की दाल की कचौड़ी बना करके उसको भिखारी को किसी दिन व्यक्ति को खिलाइए, आपको उस जन्म महोत्सव पर बहुत लाभ मिलेगा। इन अचूक कोई भी इनमें से एक भी उपाय कर लो आप, मैं कहता हूँ शनि की 7.5 तो नहीं समाप्त होगी, लेकिन आपको शांति और लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन श्रद्धा और विश्वास रखिए, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं दूजा, श्रद्धा के बिना हमें कोई फल नहीं मिलता है। तो वीडियो को आज यही विराम देते हैं, अगली वीडियो आपके समक्ष फिर लेकर के आएंगे। देखिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जय जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिए। आप पर बाबा कृपा बनाए रखें, आपके परिवार पर सुख और शांति बनाए रखें बाबा। जय शनिदेव।